लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में 1966 में एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर पहाड़ों की भाषा समझने लगा। जहां जीना ही एक चुनौती है, वहां उसने जिज्ञासा और हिम्मत से सफर शुरू किया। बचपन से वह प्रकृति, बर्फ और रोशनी में नए अर्थ खोजता रहा। उसने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जिसमें पहाड़, लोग और तकनीक एक साथ सांस लेते हों। उस सपने का वाहक एक नाम बना। उसका नाम सोनम वांगचुक है। दूर दराज पहाड़ी गांवों में उसकी परवरिश हुई, जहां सर्दियां जीवन की परीक्षा लेती थीं। पारंपरिक स्कूलिंग उसके लिए कठिन थी, पर सीखने की भूख कम नहीं हुई। उसने खुद से पढ़ा, प्रयोग किए और सवालों को रास्तों में बदला। टूटे औजार उसके हाथों में सीखने की किताब बन गए। जब उम्मीद दूर लगी, तब उसने धैर्य और अभ्यास से दिशा पाई। 1988 में उसने साथियों के साथ सेकमोल की सहस्थापना की ताकि शिक्षा जीवन से जुड़ सके। यहाँ युवाओं को व्यावहारिक कौशल, जिम्मेदारी और नवाचार सिखाए गए। यही जिद, जुगाड़ और जुनून आगे चलकर समाज के काम आया। उसका सफर खोज से सेवा तक लगातार चलता रहा। वर्षों में उसने ठंड, सूरज और पानी के विज्ञान को लोगों के लिए सरल बनाया। पहाड़ों का वही लड़का एक दूरदर्शी इंजीनियर बन गया। उसने कृत्रिम हिमशिखर यानी आइस स्टूपा की अवधारणा को रूप दिया। आइस स्टूपा में सर्दियों का पानी जमा होता है और वसंत में धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पहुंचता है। पिघलती हिमानियों की चुनौती को उसने जल संग्रह के अवसर में बदला। इस पानी ने किसानों की फसलों और गांवों की जरूरतों में नई जान भर दी। उसके लिए विज्ञान का अर्थ हमेशा लोगों की भलाई रहा। समुदायों ने मिलकर प्रोजेक्ट संभाले और सीख को साझा किया। लद्दाख के कई गांवों में एक विचार ने धड़कन और दिशा दोनों दी। छोटी पहलें मिलकर बड़े बदलावों में बदलती गईं। आइस स्टूपा के साथ उसने सौर उष्मित भवनों को भी बढ़ावा दिया ताकि सर्दियों में घर गर्म और टिकाऊ रहे। उसकी लड़ाई केवल तकनीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज और प्रकृति के संतुलन तक पहुंची। उसने लद्दाख के लिए शांत और सम्मानजनक तरीके से आवाज उठाई। वह पर्यावरणीय क्षरण के खिलाफ सतत विकास की पैरवी करते रहे। उसके संदेश में स्थानीय आजीविका और नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा प्रमुख रही। उसने जलवायु कार्य के लिए शांतिपूर्ण उपवास किए, जिनमें संयम और स्पष्टता थी। कड़ाके की सर्दी में भी उसकी साधना और संकल्प नहीं डिगे। साहस, संयम और संकल्प ने उसकी राह को जनहित से जोड़े रखा। उसने हर मंच पर लोगों की भलाई और प्रकृति के सम्मान की बात कही। उसके काम ने लोकप्रिय संस्कृति को भी प्रेरित किया और सीख का दायरा बढ़ाया। शिक्षा के एक प्रतिष्ठित फिल्मी पात्र की प्रेरणा के रूप में उसका दृष्टिकोण अक्सर याद किया जाता है। वह ऐसी शिक्षा चाहता है जो बच्चों को समस्याएं सुलझाना सिखाए। सीख केवल नौकरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और कौशल का बोध कराती है। यही सीख युवाओं को सशक्त बनाती है और समाज को आगे बढ़ाती है। ज्ञान का उजाला जब फैलता है तो हर घर में उम्मीद जगती है। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो हर कदम पर दिशा देती है। नई पीढ़ी नए रास्ते बनाती है जब समाज उसके साथ खड़ा होता है। वह आविष्कारक है जो सरल और असरदार हल खोजता है। वह कार्यकर्ता है जो संवाद और सहयोग पर भरोसा करता है। वह दूरदर्शी है जो भविष्य की जरूरतें आज समझ लेता है। 2018 में उसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, पर उसकी पहचान हमेशा लोगों के बीच के काम से बनी रही। उसके पहाड़ आज भी जिम्मेदार नवाचार की कहानी कहते हैं। लद्दाख की घाटियां उम्मीद, सहयोग और टिकाऊ विकास की गूंज से भर उठी हैं। सच्चा बदलाव भीतर जागता है और फिर दुनिया को दिशा देता है। इंडिया इनसाइट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं।